हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज आपको पता है रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं झंडा फहराने। एक लोकल लोगों की हमारे यहाँ पे मोहल्ले में गैदरिंग है, तो मिलते हैं आपसे स्पॉट पे। ऐसा कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। पीछे को है अपने सामने रहेंगे और राष्ट्रीय गान होगा, कोई नहीं हिलेंगे। सब लोग एक साथ एक स्वर में राष्ट्रीय गान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब जानते हैं कि जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, किंतु देश की व्यवस्था कैसे चले, देश में कानून कैसे हों, देश के समाज को सुविधाएं कैसे मिल सके, देश के लिए समाज के लिए हक कौन से होने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं सारी बनाने के लिए आपको पता है डॉक्टर बाबूराव भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी द्वारा, जिसको संविधान कमेटी कहा गया, संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और आज के दिन 1950 को इसे क्रियान्वित किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि हर एक समाज के, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, किस कानून के अंतर्गत उसको चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, उसके हक कौन से चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें रखी हुई हैं। संविधान एवं व्यवस्था देश को चलाने का, समाज को चलाने का, समाज को सिखाने का, समाज को पढ़ाने का, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने का, इस प्रकार ये विधान लिखा गया था। लेकिन इस प्रकार ये संविधान केवल कॉन्स्टिट्यूशन, केवल कानून नहीं, सामाजिक स्तर पर हम आगे कैसे बढ़ सके, मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा फर्ज क्या है, उसको निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं छोटे के उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रखता हूँ। मान लो ट्रैफिक व्यवस्था देखी होगी आपने, लोग गाड़ियां यानी के सड़क के किनारे लगाकर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, दूसरे को यानी के कितनी तकलीफ होती है, रास्ता बंद हो जाता है, वो हॉर्न बजाते रहते हैं। अगर ट्रैफिक ठीक प्रकार से कानून अपनी व्यवस्था को लागू करे, यही संविधान की छोटी छोटी मूलभूत यानी के धाराएं हैं। शुभ अवसर पर मैं आपको कहूंगा कि हम भी संविधान के अंतर्गत चलने का प्रयास करें, संविधान को समझने का प्रयास करें, अपने हकों के लिए तो लड़ें ही, लेकिन दूसरों के हकों पर नजर ना रखें। समाज को बढ़ाना ये हमारा दायित्व बनता है, समाज के साथ चलना हमारा दायित्व बनता है। उसको आगे बढ़ते हुए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इतना ही मुझे कहना है, और कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित अपने बीच में माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमान शमशेर सिंह जी, अन्य यहाँ के इस पलोड़ा के गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक जन एवं माता और बहनों, जैसे कि हम सबको अभी बताया गया कि यह जो भारत स्वतंत्र हुआ, परंतु उसके बाद देश किस नियम कानून कायदे से चलेगा, उसके लिए संविधान सभा द्वारा जो संविधान भारत का बनाया गया, इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के हितों की रक्षा के लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए। परंतु आज हमको स्मरण करने की बात है कि जहां हमें अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ संविधान ने हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी निश्चित किए। इसलिए
जब हम अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयोग करें तो उसके साथ हम सब ये नहीं भूलें कि इस राष्ट्र, इस समाज के लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अभी माननीय शमशेर जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक के मेरे बंधु खड़े हैं, अधिकारी कर्मचारी मेरे पुलिसकर्मी खड़े हैं, और वो मुझे बार बार बताएं, उसके बाद भी मैं ठीक से नियमों का पालन नहीं करता हूं, तो यह मेरे लिए शर्म की बात है। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कोई ट्रैफिक के लिए कर्मचारी नहीं खड़ा रहता है, उनको ज्ञात है कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से नियम का पालन करना है, परंतु कई बार 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 अधिकारियों के कहने पर, उसका चालान काटने पर भी लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं। आज परीक्षा में विद्यार्थी जाता है तो जरा वहां 10 लोग पर्यवेक्षक नियुक्त करने पड़ते हैं, क्योंकि लगता है कि वो नकल मारेगा। उसको लगता नहीं है कि मैं जो पढ़ाई अर्जित करके कल समाज को आगे शिक्षा देने वाला हूं, यदि ये नकल करके पास होगा तो आगे मैं समाज को क्या देने वाला हूं। इसलिए कहीं ना कहीं आज हम सबको इस विषय पर आज के दिन ये सोचने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से भारत के अंदर क्षमता है, इतना बड़ा दुनिया का देश, हम सब देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र के अंदर बढ़ रही है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का, चिकित्सा का। आज हमारी एक आयुष्मान भारत की अभी जो स्कीम चल रही है, अभी पूरे विश्व में इसके समकक्ष कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी बड़ी स्कीम नहीं है। आज देश के अंदर ऊर्जा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में चाहे हथियार उपकरण हो, हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। हम सब लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमता है। आज दुनिया के किसी देश में भी चले जाएं तो वहाँ जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, श्रेष्ठ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, विचारक हैं, वह सब मूलतः भारत के लोग हैं। इसलिए हम सबको अपने ऊपर ये विश्वास करना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता से इस देश को बनाने में, एक नए भारत के निर्माण में हम सबको अपनी भूमिका जो है वो तय करनी चाहिए कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज मुझे लगता है इससे आगे बढ़कर देखने की, अभी हम देखते हैं कि भारत के अंदर कुछ लोग संविधान की बहुत दुहाई देते हैं, संविधान की प्रति जरा बगल में दबाकर चलते हैं, परंतु संविधान का कितना पालन करते हैं जब ये उनसे पूछो तो उनके पास उत्तर नहीं रहता है। इसलिए इस संविधान की केवल दुहाई न देकर उस संविधान को सही अर्थों में हम उसको जाने और उसके अंदर दिए हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करें, परंतु साथ साथ में अपने कर्तव्यों का स्मरण रखते हुए मुझे इस राष्ट्र निर्माण में मेरी क्या भूमिका है, ये यदि संपूर्ण समाज तय करेगा तो निश्चित रूप से 135-40 करोड़ का ये जो देश है, ये दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर सकता है। और आज पूरी दुनिया इस भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। हम सबको ज्ञात है, आज हम देखते हैं कि कई देश जो नफरत के आधार पर बने थे, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने बगल में इसी भारत के अंग जो कटे थे, आज चाहे वह पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, कई ऐसे देश जो अपने भारत से टूटे थे, आज आप देखें कि वहाँ क्या व्यवस्था है। एक विशेष धर्म के आधार पर बने थे, कुछ घृणा के आधार पर बने थे, परंतु आज वहाँ समाज सुखी नहीं है। आज उनको लगता है, अभी मैं 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के कुछ लोगों का इंटरव्यू देख रहे थे, वो उस दिन को याद करके रो रहे थे कि हम भारत से अलग क्यों हुए। तो आज कहने का बात है कि यदि दुनिया को मानवता के आधार पर सुखी हम देखना चाहते हैं तो वह दृष्टिकोण भारत के पास है, क्योंकि हम सब वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। यह भारत का विचार है। हम पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिना का विचार देखते हैं कि पूरी दुनिया सुखी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं तो केवल भारत के लोग सुखी रहे ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार का व्यापक भारत का जो विचार है, उसके आधार पर आज दुनिया भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। इसलिए हमारा सारा समाज यदि सशक्त होकर, संगठित होकर इस राष्ट्र के निर्माण में, जहां मैं खड़ा हूं, मैं किसान हूं तो वहां मेरी भूमिका क्या है, मैं दुकानदार हूं तो वहां मेरी भूमिका क्या है। अभी एक अपने अधिकारी बता रहे थे कि भारत का विचार क्या है। उन्होंने बताया कि एक माताजी ने बताया कि मैं ले गई हुई थी, ले से वापस आ रही थी, रास्ते में मेरे पास बच्चा था छोटा, तो एक दुकान पर रुकी तो दुकान वाले को कहा कि थोड़ा दूध बच्चे के लिए चाहिए है, तो उसने तुरंत दूध गर्म करके बोतल भर के दिया। और माताजी ने कहा कि जब मैंने उनसे कहा कि कितने पैसे, तो उसने कहा कि देखो बच्चे के दूध के हम पैसे नहीं लेते। उनने कहा कि ये भारत का विचार है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज तो दूध पैकेट में आ गया, कल तक दूध देने वाला घर आता था व्यक्ति, यदि हम 2 किलो दूध लेते हैं
तो आधा किलो को नाप कर 4 डालने के बाद ऊपर से थोड़ा और डालता था कि कहीं कम दूध नहीं जाए परिवार को। अनाज तोलने वाला 2 किलो तोलने के बाद मुट्ठी 4 दाने अलग डालता था, ज्यादा डालता था कि मेरी ओर से किसी को कम नहीं जाए। यह भारत का विचार था। परंतु आज हम देखें कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ विकृतियां आ रही हैं, कुछ विसंगतियां आ रही हैं। तो इन सब को दूर करके एक बार फिर जो भारत की परंपराएं हैं, भारत की प्रतिष्ठा है, भारत के जो समाज के गुण हैं, उन सब का हमको समाज को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है, पूरा विश्व उसको देख रहा है। हम सब लोग यदि इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत का होगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। विश्व गुरु के स्थान पर भारत विराजमान होगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं और अच्छा था वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे भी आए थे, बहुत सारे लोग भी आए थे, वरना ज़्यादा सोशल गैदरिंग होती नहीं है, बट अच्छा लगा सबको देख के। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। छोटी सी वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।